एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 5 हम करने लगे हैं आज। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें जी, हमें जो रकम दी है उसने एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है और साथ में दो सेट ए और बी दिए हैं और कहा है जी वेरीफाई करें डी मॉर्गन्स लॉ इन के लिए। ठीक है, डी मॉर्गन्स लॉ जो है वो आपको पता है, ये हमारे पास डी मॉर्गन लॉ कहलाता है। इसके दूसरा पार्ट भी है, वो भी हम करेंगे। इसके बाद पहला पार्ट तो ये हो गया ना, ए यूनियन बी होल का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। ये है हमारे पास डी मॉर्गन लॉ बनाना है पहले, ठीक है, और साथ हमने फिर बाद में वेन डायग्राम भी इसको जो है वो ड्रॉ करनी है। तो देखें जी, पहले है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की जो पहला पार्ट है, लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन बी होल का कंप्लीमेंट। तो अब ये तो आपको काफी सारी क्लियर हो गई है ना कि हम यूनियन कैसे लेते हैं, उसके बाद उसका जो है वो कंप्लीमेंट कैसे लेते हैं। तो वो मैंने ले लिया, ये यूनियन हमने दो सेटों का सेट ए और बी का लिया तो उसका ये आंसर आया। फिर उसका जब हमने कंप्लीमेंट लिया तो यू में से हम माइनस करते हैं। ठीक है, यहां पर एक बात बताता चलूं, ये जब आप होल का कंप्लीमेंट लेते हैं ना तो यू माइनस ए यूनियन बी ये होता है, ये जो ऊपर वाला ए यूनियन बी है। तो ये कंप्लीमेंट का साइन सिर्फ इधर आता है। बच्चे एक मिस्टेक करते हैं, यहाँ कंप्लीमेंट का साइन लगा देते हैं, यहाँ कंप्लीमेंट का साइन नहीं आएगा, यहाँ होता है, क्योंकि कंप्लीमेंट का मतलब ही है कि यूनिवर्सल सेट में से उसको डिफरेंशिएट किया जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे हमने ये कंप्लीमेंट का साइन है यहाँ पे आएगा, और ये क्या है, हमने यूनिवर्सल सेट में से इसको, ये जो ऊपर आंसर है इसे हमने माइनस करना है। तो ये मैंने लिख दिया, माइनस किया, डिफरेंशिएट किया, यानी कि पहले सेट के वो एलिमेंट जो दूसरे में नहीं है वो देखा तो वो आई। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। फिर इसी तरह से राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड देख लें। राइट हैंड साइड में हमने ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट लेना है ना। ठीक है, तो पहले ए का कंप्लीमेंट लेंगे, फिर बी का कंप्लीमेंट लेंगे। कंप्लीमेंट और इस बी कंप्लीमेंट इन दोनों का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन यानी कि कॉमन एलिमेंट्स ढूंढेंगे दोनों में से। तो वो भी यहाँ पे देखें सिर्फ आई आता है, आई कॉमन है दोनों में। लिहाजा देखें इसको मैंने इक्वेशन 1 से रिप्रेजेंट किया, लेफ्ट हैंड साइड के रिजल्ट को। जो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आया है वो ये, उसका आंसर भी आए है, और राइट हैंड साइड का जो आंसर है वो भी आए है। ये मैंने इक्वेशन नंबर 2 से रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ वेरीफाई हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होगी। ठीक है, ये डी मॉर्गन लॉ जो है वो वेरीफाई हो गया। अब हमने इस डी मॉर्गन लॉ को वेन डायग्राम से भी जो है वो हमने करना है इसको वेरीफाई। तो ये वेन डायग्राम मैंने आपके लिए अभी इसलिए बनाई है, शेड अभी नहीं किया, शेड अब आपको समझाता हूँ शेड कैसे करेंगे। ठीक है, अब देखिए वही बात आ गई, जब भी हम वेन डायग्राम बनाते हैं तो जो रेक्टेंगल होता है वो हमेशा रिप्रेजेंट करता है यूनिवर्सल सेट को, और अंदर जो दो सेट आते हैं सर्कल की फॉर्म में आते हैं, ये दोनों वो सेट होते हैं जो यहाँ पर दिए होते हैं छोटे सेट, यानी कि सब सेट होते हैं। ये इसके इस यूनिवर्सल के ये दोनों क्या होते हैं, सब सेट होते हैं। तो ये देखने होते हैं हमने कि ये क्या डिसजॉइंट है या ओवरलैपिंग है, या एक जो है वो दूसरे के सब सेट है। तो अब आपको बताया कि जो डिसजॉइंट होता है, डिसजॉइंट सेट ऐसे दो सेट्स होते हैं, दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे तो सिर्फ ये दो ही है ना, इसलिए दो, इन दो की बात कर रहे हैं। तो दो सेट वो डिसजॉइंट होंगे जिनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, वो डिसजॉइंट होंगे। तो डिसजॉइंट सेट को अगर हम रिप्रेजेंट करें ना तो ये यूनिवर्सल सेट के अंदर फिर ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये डिसजॉइंट सेट होते हैं अलग अलग। ठीक है, अब चूंकि यहां पर ये जो सेट दिए गए इनमें सी डी यहां भी है, सी डी कॉमन एलिमेंट है। जब कम से कम एक एलिमेंट कॉमन हो, ठीक है, एक हो या दो हो, लेकिन सारे कॉमन ना हो, अगर सारे कॉमन हो जाए ना तो फिर वो उस दूसरे का सबसेट बन जाता है। ठीक है, यहां यानी कि ये दो एलिमेंट है जैसे इसके, बाकी कॉमन नहीं, सिर्फ दो एलिमेंट कॉमन है, एक होता तब भी ये उसका ये कहलाता है ओवरलैपिंग सेट। अब ओवरलैपिंग सेट को हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं कि ये सेट ए आ गया और ओवरलैप कर रहा है बी, इसके अंदर से ही जा रहा है ये। अब ये वाला पोर्शन आपको जहां पे देखिए सी डी नजर आ रहा है, ये वो पोर्शन है जहां पर दोनों के एलिमेंट कॉमन आ रहे हैं। तो इस तरह से हम ओवरलैपिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अब ये आ गया। अब हमने इसको शेड करना है लेफ्ट हैंड साइड में। पहले देखिए ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड क्या थी हमारे पास, ए यूनियन बी होल का कंप्लीमेंट, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी। जबकि राइट हैंड साइड हमारे पास थी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये हमारी थी राइट हैंड साइड। ठीक है, तो अब देखें जी लेफ्ट हैंड साइड पहले क्या मालूम करेंगे, ब्रैकेट के अंदर हमने पहले मालूम किया था कि ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी, ए और बी सेट को मिलाकर लिख देंगे। तो अब ए यूनियन बी में देखें ये सेट ए है, ये सेट बी है, यानी कि ये टोटल जो है इसको शेड कर देंगे। तो ए यूनियन बी में हमारा शेड, तो मैं इसको शेड करूंगा हॉरिजॉन्टल लाइंस के साथ। ये इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइंस मैंने ड्रॉ कर दी। ठीक है, शेड करने के लिए तो मैंने इसको पहले
ए यूनियन बी को ले जी, ये पहला आ गया हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन, जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइंस। ये जो शेड आपको नजर आ रहा है ब्लू ब्लू कलर वाला, ये जो पोर्शन है, ये ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और हॉरिजॉन्टल लाइन से हम यहाँ पे लिखेंगे कि ए यूनियन बी, ये जो है हमारे पास ए यूनियन बी, ठीक है जी, ये इज रिप्रेजेंटेड बाय, यूनियन बी इज रिप्रेजेंटेड बाय हॉरिजॉन्टल लाइन। अच्छा, फिर हमने क्या किया, कॉम्प्लीमेंट लिया। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यानी कि जो ए यूनियन बी है, इसको हमने डिफरेंशिएट करना है यूनिवर्सल सेट में से। तो यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो इसमें मौजूद ना हो, तो यूनिवर्सल सेट के सिर्फ एक एलिमेंट है जो इसके अंदर नहीं आ रहा, वो है आई, यानी कि ये बाहर वाला सारा पोर्शन अब शेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास, इसको मैं डिफरेंट यानी कि वर्टिकल लाइन से मैं शेड कर देता हूँ। ये लीजिए, ये मैंने वर्टिकल लाइन से शेड कर दिया। ये जो वर्टिकल लाइन शेड कर रहा हूँ, शेड किया जाएगा ये वर्टिकल लाइन के जरिए से। ले जी, ये हमारे पास आ गया वर्टिकल लाइन से। तो अब आप देखें हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो पूरी शेड हो गई है, ठीक है जी। लेफ्ट हैंड साइड अब क्या था, यानी कि पहले हमने ए यूनियन बी को बताया, वो हमने हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट किया है, और उसके बाद हमने ए यूनियन बी होल के कंप्लीमेंट को हमने रिप्रेजेंट किया है इज रिप्रेजेंटेड, बस मैं एब्रीविएशन लिख रहा हूं, वर्टिकल लाइंस है, वर्टिकल लाइंस, ये वर्टिकल लाइंस, ले जी, ये वर्टिकल लाइंस। तो ये हमारा आ गया जी लेफ्ट हैंड साइड का फाइनल आंसर। तो लेफ्ट हैंड साइड में आप देखें ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं सिर्फ वर्टिकल लाइंस। तो आप देखिए जो वर्टिकल लाइंस वाला पोर्शन जहां आएगा वो रिप्रेजेंट करेगा इसके सिर्फ ए यूनियन बी के होल के कंप्लीमेंट को। इसी तरह से आप राइट हैंड साइड पे देखें, राइट हैंड साइड में हमें पहले ए कंप्लीमेंट लेना है। ए कंप्लीमेंट का मतलब क्या था, यू डिफरेंस ए, यानी यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो ए में ना हो। अब यानी कि इस ए को छोड़कर बाकी सारा हमने शेड कर देना, इस ए को छोड़ के बाकी सारा शेड कर देना, देख रहे हैं, ठीक है। तो वो मैं हॉरिजॉन्टल लाइन से शेड करता हूं, ये ले जी। अब मैंने ए वाले पोर्शन में नहीं आना, ठीक है ना, ए जहां पे ए है ना, ए वाले पोर्शन में मैं ले जी, ये हमारी हो गई जी। ए को छोड़ के देखिए, ए को शेड नहीं किया, ए को छोड़ के बाकी सारा शेड हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन से। और यहां लिख देंगे कि ए कॉम्प्लीमेंट, ये हमारे पास आ गया ए कॉम्प्लीमेंट। फिर हमने लिया था बी कॉम्प्लीमेंट। अब बी कॉम्प्लीमेंट का क्या था कि अब जिस तरह ए कॉम्प्लीमेंट में ए को छोड़ के सारा शेड किया है, इसी तरह बी कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा, बी को छोड़ के बी को हमने ब्लॉक कर देना, यानी कि बी को शेड अब नहीं करना, बाकी सारा शेड कर देना, ठीक है। अब देखेंगे मैं बी को ब्लॉक जो है वो छोड़ के बाकी सारा शेड करूंगा, तो वही अब मैं इसको ना हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन से शेड कर देता हूँ। ये वर्टिकल लाइन आ गई, ये हमारे पास शेड हो गया बी कॉम्प्लीमेंट, लेंगे, ठीक है जी। तो अब हमने जो बी कॉम्प्लीमेंट देखे शेड किया है वो क्या है, वो वर्टिकल लाइन। जब हमने वर्टिकल लाइन लगाई ना, तो हमें क्या पैटर्न मिल रहा है यहाँ पर, वो हमें पैटर्न मिल रहा है, एक तो ये जो आपको ये जो ब्लॉक्स नजर आ रहे हैं, ये ब्लॉक्स, और ये वर्टिकल लाइन वाला हिस्सा, ये वाला, ये यहाँ पे वर्टिकल। तो वर्टिकल यानी कि यहाँ पे जो अब बी कॉम्प्लीमेंट है ना, उसके लिए हमें यहाँ पर अब दो किस्म के ना शेड मिल रहे हैं, एक ये वर्टिकल लाइन सिर्फ, और एक जहां से पहले हॉरिजॉन्टल लाइन गुजर रही थी वहां से हमने वर्टिकल वहां भी ड्रॉ किए, तो वहां ब्लॉक्स बन गए, ठीक है। तो हम कहेंगे बी कॉम्प्लीमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय एक तो वर्टिकल लाइंस जहां जहां से जा रही है, सिर्फ हमें वर्टिकल लाइंस नजर आ रही है वो वाली जगह, और जहां से ये ब्लॉक्स बन रहे हैं यानी हॉरिजॉन्टल लाइंस और वर्टिकल लाइन जहां पर एक दूसरे को कट कर रही है, तो वहां जाहिर ये ब्लॉक्स बन रहे हैं ना, ये वाले इस तरह के ब्लॉक्स देख रहे हैं। तो ये वाला पोर्शन यानी कि जो है जिसमें इस वक्त वर्टिकल लाइन और ब्लॉक शामिल है, वो वाला पोर्शन बी कंप्लीमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद फिर अब आ जाए जी ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट कहां बन रहा है, ठीक है। तो हमने ए कंप्लीमेंट के लिए हॉरिजॉन्टल लाइंस और बी कंप्लीमेंट के लिए वर्टिकल लाइंस, तो इनका कॉमन कहां मिला, जहां पे हॉरिजॉन्टल लाइंस और वर्टिकल लाइंस एक दूसरे को कट करेंगी, वही होगा ना कॉमन पोर्शन। तो वो क्या बन रहा है, वो सिर्फ ब्लॉक्स है, लिहाजा ए कॉम्प्लीमेंट
इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट जो है इज रिप्रेजेंटेड बाय, वो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे, ओनली ब्लॉक्स के साथ, ये ब्लॉक्स। अब आप जरा देखें, गौर करें कि लेफ्ट हैंड साइड में ए यूनियन बी होल का कंप्लीमेंट वर्टिकल लाइंस, तो वर्टिकल लाइंस का पोर्शन क्या है, इस ए और बी के बाहर बाहर वर्टिकल लाइन है, वो वाला पोर्शन है, ठीक है। और इसी तरह से राइट हैंड साइड में सिर्फ और सिर्फ ब्लॉक वाला पोर्शन रिप्रेजेंट कर रहा है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट को। और वो ब्लॉक्स कहां नजर आ रहे हैं, ना आपको ए के अंदर ब्लॉक्स बनते नजर आ रहे हैं, ना आपको बी के अंदर ब्लॉक्स बनते नजर आ रहे हैं, वो बाहर बाहर नजर आ रहे हैं। तो वो वाला पोर्शन जो इसका वर्टिकल लाइन वाला है और वो वाला पोर्शन इसका जो ब्लॉक्स लाइन वाला है वो सेम पोर्शन है, यानी कि वो ए और बी के बाहर बाहर देख रहे हैं। तो इस तरह से हम वेन डायग्राम को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें हमें साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये देख लें, नीचे तक दिखा रहा हूं ताकि आपको पता चल जाए कि वर्टिकल पोर्शन जो लेफ्ट हैंड साइड में ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट वर्टिकल लाइंस, और राइट हैंड साइड में ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट जो है वो सिर्फ ब्लॉक्स वाला पोर्शन देख रहे हैं। तो ये दोनों इक्वल है, ये रीजन जो है दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इज इक्वल। ओके, तो सेकंड पार्ट देखते हैं इसका, डी मॉर्गन लॉ का, ये आपके सामने है। अब सेकंड पार्ट में देखें, इंटरचेंज हो गया, यहाँ पहले यूनियन था, अब यहाँ इंटरसेक्शन आ गया, यहाँ यूनियन आ गया, तो ये वही चीज़ है। बाकी सारी चीज़ ये आप जानते हैं हम कैसे करते हैं, इंटरसेक्शन में कॉमन लिया, फिर उसका कंप्लीमेंट लिया ए इंटरसेक्शन बी का, तो वो ये आ गया हमारे पास, ये माइनस करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो ये पहला हमारा लेफ्ट हैंड साइड, मैंने इस इक्वेशन 1 से हमारी लेफ्ट हैंड साइड हल हो गई, ये लेफ्ट हैंड साइड के एलिमेंट्स आ गए, ठीक है। फिर राइट हैंड साइड की, राइट हैंड साइड में इसी तरह से ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, तो पहले ए कंप्लीमेंट लिया, फिर बी कंप्लीमेंट लिया, फिर उन दोनों का यूनियन ले लिया। यहाँ पे यूनियन इनके दोनों सेटों के एलिमेंट्स को मिलाकर हमने ये लिखा, तो ये हमारा राइट हैंड साइड आ गए। अब आप देखिए फ्रॉम 1 एंड 2 राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगी। देखिए राइट हैंड, ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर ए बी ई एफ जी एच आई जे, और राइट हैंड साइड का आंसर भी ए बी ई एफ जी एच आई जे, ठीक हो गया। तो ये तो हो गया, ये तो आपको समझ आ गया। अब इसमें दोबारा अब हम देखते हैं इसकी वेन डायग्राम कैसे हम उसको शेड करेंगे। तो ये मैंने आपके सामने जो ये काफी सारा काम करके रख दिया ताकि हमें ज्यादा वक्त ना लगे। तो देखिए जी, ए सेट है और बी सेट उसी तरह सब सेट है, अंदर ओवरलैपिंग सेट मौजूद थे। तो लेफ्ट हैंड साइड में पहले अब क्या लेना है, लेफ्ट हैंड साइड पहले हमने इंटरसेक्शन लेना है। देखिए इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन में क्या कॉमन एलिमेंट, कॉमन एलिमेंट्स वाला पोर्शन देखिए ये सी डी ये नजर आ रहा है आपको, तो यहाँ पे अब हम ये वाला पोर्शन शेड कर देंगे जहाँ पे सी डी मौजूद है। ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन से मैंने इसको शेड कर दिया, यहाँ जहाँ सी डी, तो यहाँ पे लिख देंगे कि ए इंटरसेक्शन बी, हॉरिजॉन्टल लाइन से हमने इसको रिप्रेजेंट किया, इसको ए इंटरसेक्शन बी को। तो फिर इसका कंप्लीमेंट लेना है, तो कंप्लीमेंट में जाहिर है आपको बताया भाई कंप्लीमेंट क्या होगा कि इस पोर्शन को छोड़ के बाकी सारा हमने शेड कर देना है, ठीक है। तो यानी अब सिर्फ इस पोर्शन को छोड़ के बाकी सारा का सारा जो है वो कंप्लीमेंट में आ जाएगा। तो वो हम वर्टिकल लाइंस के जरिए से रिप्रेजेंट करेंगे। ये वर्टिकल लाइंस, ये लेंगे, ये वर्टिकल लाइन जो है ये अब इस सिर्फ इस पोर्शन, ये उस पोर्शन से नहीं गुजरेगा जहां से क्या है हॉरिजॉन्टल लाइंस जा रही है, ठीक है ना, तो उसमें से हमने नहीं गुजारना। लेंगे तो अब आप देखें कि हमारे पास जो ए इंटरसेक्शन बी होल का जो कंप्लीमेंट है वो रिप्रेजेंट हो रहा है वर्टिकल लाइंस, ये वर्टिकल लाइंस है ये। तो यहां जिस पोर्शन से ये वर्टिकल लाइंस गुजर रही हैं वो पोर्शन जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इसको ए इंटरसेक्शन बी होल के कंप्लीमेंट को, ठीक हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब आए राइट हैंड साइड की तरफ, उसी तरह से ए कॉम्प्लीमेंट पहले भी लिया था, उसमें भी यहाँ पे भी उसी तरह से ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए को छोड़ के बाकी सारा आपने इसको शेड कर देना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट में मैं हॉरिजॉन्टल लाइंस लगा रहा हूँ, ले जी ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइंस, तो ये ए कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है, तो यहां लिख देंगे ए कॉम्प्लीमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय हॉरिजॉन्टल लाइंस, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस, ठीक है जी। आ जाएंगे नेक्स्ट, उसके बाद अब बी कॉम्प्लीमेंट, तो बी कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा, बी कॉम्प्लीमेंट में होगा
इस बी को छोड़कर, इस बी को छोड़ के बाकी सारा हम शेड करेंगे, तो वो मैं वर्टिकल लाइंस के जरिए शेड कर देता हूँ। ले जी, वर्टिकल लाइंस के जरिए शेड कर देते हैं। अब हमने बी में नहीं, ठीक है जी, तो हमने जिस तरह से ये है, तो हमने इसमें फिर बी को छोड़ के बाकी सारा शेड कर लिया हमने। ये हमारे पास आ गया बी कॉम्प्लीमेंट। तो हमने बी कॉम्प्लीमेंट को किससे रिप्रेजेंट किया, इधर लिख देते हैं कि बी कॉम्प्लीमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय वर्टिकल लाइन। अब देखिए मैंने जो वर्टिकल लाइंस लगाई हैं, ठीक है, तो यानी कि इस बी को छोड़ के बाकी सारा, तो बाकी सारा जो वर्टिकल लाइंस लगी है वो यहाँ पे ब्लॉक्स भी बना रही हैं। पहले हॉरिजॉन्टल लाइंस पहले समझ होती है, ब्लॉक्स भी बना रही हैं और ये वर्टिकल लाइन वाला पोर्शन भी है। तो यानी कि बी कॉम्प्लीमेंट जो है वो इस वक्त रिप्रेजेंट हो रहा है वर्टिकल लाइंस के जरिए से। ये वर्टिकल लाइंस आ गई, वर्टिकल लाइंस, ठीक है जी, और साथ में ब्लॉक्स भी बन रहे हैं, ब्लॉक्स, ये ब्लॉक्स आ गए। बी कॉम्प्लीमेंट इस वक्त इससे रिप्रेजेंट हो रहा है, ब्लॉक्स और वर्टिकल लाइंस के जरिए से। ये बी कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है जी। अब यूनियन है, यूनियन में क्या होता है, वो वाला पोर्शन जो ए कॉम्प्लीमेंट का भी हो और बी कॉम्प्लीमेंट का भी, उसको मिला देना है हमने। तो वो पोर्शन कौन सा है, वो पोर्शन है जिसमें ये ब्लॉक्स भी आ रहे हैं, इसमें ये वर्टिकल लाइंस भी आ रही हैं और इसमें सिर्फ ये हॉरिजॉन्टल लाइंस भी आ रही हैं। तो ये पोर्शन रिप्रेजेंट कर रहा है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट को, ठीक है जी। तो लिहाजा हमारे पास देखें, हम यहां लिखेंगे ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज मैं इसको डिफरेंशिएट से जरा लिख लूं क्योंकि थोड़ा नीचे कलर का प्रॉब्लम है। अच्छा जी, इज रिप्रेजेंटेड बाय, इज रिप्रेजेंटेड बाय, ठीक है जी, किस किस से, एक तो हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल लाइंस वाला पोर्शन देख रहे हैं, ये वाला पोर्शन जो बी के अंदर आ रहा है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन वाला, ठीक है। फिर वर्टिकल लाइंस वाला पोर्शन जो ए में से जा रहा है, ये वर्टिकल लाइंस, ठीक है जी, वर्टिकल लाइन तो सिर्फ ए में से गुजर रही है वर्टिकल लाइंस। और उसके बाद फिर ये जो बाहर हमें ब्लॉक्स मिल रहे हैं, ये ब्लॉक्स भी, ये भी शामिल है, ब्लॉक्स ये ले। तो ये तीन जो है वो शेड, ये मिलकर ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अब आप देखें लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ जो वर्टिकल लाइंस हैं वो कहां कहां से गुजर रही हैं, वो इस पोर्शन को छोड़ के बाकी हर जगह से वर्टिकल लाइंस गुजर रही हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई, ये वाला रीजन जहां पे वर्टिकल लाइन। और राइट हैंड साइड में देखें वो रीजन जिसमें ब्लॉक्स भी शामिल है और हॉरिजॉन्टल लाइंस भी आ रही हैं और वर्टिकल लाइंस भी आ रही, वो इसी पोर्शन को छोड़ के बाकी सारा शेड किया हुआ है। लिहाजा देखें इन दोनों का वो पोर्शन लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हुई। तो इस तरह से ये हमारा वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आपको काफ़ी हद तक जो है वो समझ आ गया होगा। मज़ीद अगर कोई आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहें तो आप ज़रूर जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।